हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष पाठ पहलवान की ढोलक, जो साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले हम फणीश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उसके बाद पाठ के विषय में चर्चा करेंगे, सारांश स्पष्ट करूंगी। रेणु जी एक प्रतिष्ठित कथाकार, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में साहित्य जगत में देखे जाते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, जो अब अररिया में आता है, के ओराहा हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रभक्ति को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहांत हो गया था। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी कथा साहित्य और उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे आदि, कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, संस्मरण, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा। इनकी सारी रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। और साहित्यिक विशेषताएं इनकी हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। इनकी भागीदारी एक तरफ जहां देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को भी नया तेवर देने में सहायक सिद्ध हुई। बड़ा अलग सा शीर्षक है यहाँ, पहलवान की ढोलक। दोनों अपने आप में, पहलवान जो एक हष्टपुष्ट दंगल करने वाला, मल्ल युद्ध करने वाला व्यक्ति होता है, उसका भला ढोलक से क्या संबंध हो सकता है। परंतु प्रस्तुत कहानी आज जैसा काल, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, इसी तरह की एक महामारी, मलेरिया हैजा की महामारी का यहाँ वर्णन किया गया है। और वास्तव में वह महामारी उस समय ऐसी भयंकर होती थी कि आज तो हमारे पास इतने साधन हैं कि उस तरीके से ये महामारियां नहीं फैलने दी जाती हैं, परंतु उस समय गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। कहीं अता पता ही नहीं रहता था कि कितने लोग इसमें इसका काल बन गए हैं या उसका काल का ग्रास बन गए हैं। एक तरफ यहां पहलवान, उसके जीवन का वर्णन किया गया है। पहलवान एक ऐसा व्यक्ति है क्योंकि जिसकी शादी बहुत छोटी आयु में कर दी जाती है और उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, जैसा यहाँ वर्णन किया गया है। भयावह रात है, अंधेरी रात है, जिसमें गांव के लोग कराह रहे हैं, कूख रहे हैं, यानी वॉमिट कर रहे हैं, परेशान हैं, हैजा की बीमारी फैली हुई है और बीच बीच में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह उठकर सब एक दूसरे को पूछ लेते हैं, कुशलक्षेम पूछ लेते हैं कि सब ठीक हैं आसपास के लोग। और कई बार इतनी भयावह स्थिति होती है कि माँ भी तड़प रही है, बच्चा भी तड़प रहा है, वो बच्चे तक को उठाकर पानी तक नहीं पिला सकती, उसे सहला तक नहीं सकती। इतनी भयावह स्थिति इस महामारी में होती थी। पहलवान की कहानी से शुरू करती हूँ मैं। पहलवान का विवाह छोटी आयु में कर दिया गया था और शीघ्र ही विवाह के कुछ समय पश्चात इसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद इसकी पत्नी
उसकी माता ने ही पहलवान का पालन पोषण किया, और जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तब ये दुनियादारी को समझने लगा और इसने देखा कि गांव के लोग इसकी सास को कैसे परेशान करते हैं। तब से बचपन की अवस्था से ही उनका विरोध तो ये नहीं कर पाता था, परंतु इसने मन में ठान लिया था कि इन सब से बदला लेने के लिए बड़ा होकर मैं पहलवान ही बनूंगा, और वह पहलवान बना। अब देखिए, ऐसे साधन तो उसके पास नहीं थे कि वह किसी से सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से कोई गुरु बनाकर शिक्षा ले, तो उसने केवल अपना गुरु ढोल को बनाया, और ढोल की थाप में ही उसे वो सारी बातें सुनाई देती थी कि उठाकर पटक दे पट्टे, दांव काट ले, या जितने भी इसके टर्म होती हैं वो सब उस ढोल की थाप में ही उसे सुनाई देती थी। और किसी भी मल्ल युद्ध में जाने से पहले वो ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसी को वो गुरु मानता था। इसके 2 पुत्र हुए, उसके बाद इसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है इसी महामारी में। फिर एक दिन यह एक मेले में जाता है, और वहां राजा भी आए हुए थे पंजाब से। वहां का एक प्रसिद्ध शेर, जिसको कहा जाता था पंजाब का शेर, चांद सिंह नाम का एक पहलवान आया हुआ था, जो बड़ा प्रसिद्ध था, जिसके विषय में कहा जाता था कि इसको कोई नहीं हरा सकता। तो ये भी झूमता हुआ वहां गया। इसने जाकर कहा मैं इसके साथ मल्ल युद्ध करूंगा। इसे सबने रोका, राजा साहब ने बहुत रोका, क्योंकि राजा साहब उस चांद सिंह को देखकर ये मन बना चुके थे कि मैं इसे अपने राज्य का राज पहलवान घोषित करूंगा। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय आज की तरह मनोरंजन के बहुत सारे साधन नहीं होते थे। कुछ है कि ये आपका जो दंगल होता है, कुश्ती वाला होता है, ये होता था, या फिर कवि सम्मेलन आदि हो गए। कोई ऐसा तो था नहीं कि हर समय टीवी चल रहा है, मोबाइल हमारे हाथ में है, तो हमारे पास बहुत सारे मनोरंजन के साधन, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। तो राजा साहब ने बड़ा रोका इसको, और जब ये नहीं माना तो इसे एक 10 रुपए का नोट दिया और इसको कहा कि जाओ बेटा तुम मेला घुमाओ, रहने दो, क्योंकि वो ये जानते थे कि चांद सिंह से ये हार जाएगा, वो इसे पटक देगा, कहीं ऐसा ना हो इसको चोट चपेट लग जाए। उसने राजा साहब को कहा नहीं साहब, मुझे मेला नहीं घूमना, ये पकड़ो पैसे, मुझे तो युद्ध करना है। युद्ध की बिगुल बज गया, युद्ध शुरू हुआ। सबने कहा ये गया, ये मरा, ये तो अभी मरेगा, पहलवान तो अब मर जाएगा, ये होगा वो, बड़ा चांद सिंह जिंदाबाद, चांद सिंह चांद सिंह चांद सिंह कर रहे थे लोग। परंतु पहले ही दांव में चांद सिंह ये समझ गया था कि वो इससे जीतने वाला नहीं है, और अंततः यही हुआ कि पहलवान जीत गया। पहलवान जीत गया। जीतने पर राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना राज पहलवान घोषित इसको कर दिया। अब इसका जीवन बड़ा सुखपूर्ण बीतने लगा, क्योंकि इसका पालन पोषण, खान पीन का सब खर्च, रहन सहन का राजा के यहाँ ही होता था। और वहीं अपना ये खुला, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाध्यता नहीं थी, इतना ही खाना है, इतना ही दूध पीना। इसके दोनों बेटों को भी ये स्वयं ही उन्हें पहलवानी की शिक्षा भी देने लगा। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, परंतु अंत तो हर चीज का होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। और ऐसा ही हुआ कि अचानक एक दिन राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, और फिर विदेश में रह रहा उनका बेटा आकर राज्य को संभालता है। जब वो राजपाट संभालता है तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि इनका कुल मिलाकर कितना खर्च आता है। जब वो बताता है कि पहलवान और उसके बेटों पर इतना खर्च आता है, वो कहता हॉरिबल, इतना खर्च, और वो उन्हें राज्य से निकाल देते हैं। फिर ये आकर अपने गांव में बस जाता है, और इनके इस दंगल की जगह अब घोड़ों की रेस ने ले ली थी, क्योंकि नया राजा तो नए वहां के नियम हो गए थे। ये व्यवस्था बदलने का यहाँ वर्णन किया गया है कि जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो किस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। अब गांव में ये वापस आया और वहीं अपने गांव में एक झोपड़ा डालकर ये रहने लगा, और किसानों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये पहलवानी सिखाने लगा। कहीं से गेहूं मिल जाता, कहीं से कुछ और सामान मिलता, ऐसे ये अपनी गुजर बसर करने लगा। और फिर वह समय आ गया, महामारी का समय कि गांव में बुरी तरह महामारी फैल गई। अब इस समय में कोई एक दूसरे की
कोई भी सहायता नहीं कर पाता था। सब अपनी अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, परंतु पहलवान रात भर ढोलक बजाता रहता था, अपना ढोल बजाता रहता था, जिससे वहां के लोगों को ये एहसास रहता था कि नहीं, अभी गांव में लोग जीवित हैं। बल्कि कहना चाहिए कि इसके ढोल की थाप उनके जीवन में नव स्फूर्ति का, नव प्राण का संचार करने वाली होती थी। और फिर एक दिन उसी महामारी के चलते चलते पहलवान के दोनों बेटे भी उसकी चपेट में आ गए। पहलवान ने राजा के द्वारा दी गई वही रेशमी लंगोटी पहनी और अपने दोनों पुत्रों को कंधों पर लादा और चलती हुई गंगा जी में प्रवाहित कर आया। सब लोगों ने कहा, देखो कितना बड़ा जिगर है, दोनों बेटों को स्वयं ही प्रवाहित कर आया। और फिर से आकर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ढोल फिर से बजाना शुरू कर दिया। ढोल की थाप के कारण लोगों में नव स्फूर्ति, नव संचार का एक संचरण हो जाता था। परंतु एक रात पहलवान भी इस महामारी की चपेट में आ गया और उसे भी अपना जीवन गंवाना पड़ा। परंतु सुबह उसके कुछ शिष्यों ने बताया कि गुरुजी ने यह बताया था कि जब मैं मरूं तो मुझे पीठ के बल धरती पर मत लिटाना, मैं कभी चित नहीं होऊंगा। चिता पर उन्होंने उन्हें पेट के बल लिटाया और उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगले अंक में इसके प्रश्न और उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।